बॉर्डर पर सबसे पहले कौन लड़ता है? सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, एसएसबी या बीएसएफ? दोस्त, मैं हूँ विवेक और आपके इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग एसएससी जीडी से रिलेटेड एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ एंड सीआरपीएफ जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में जय हिंद लिखना। जिन भाई को एसएसबी पसंद है वो एसएसबी लिखना, जिन भाइयों को बीएसएफ पसंद है वो बीएसएफ लिखना, जिन भाइयों को इन दो ऑप्शनों के बाद भी जो ऑप्शन पसंद है यानी जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। इसके इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी फोर्स सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, अथॉरिटी प्लस रिस्पेक्ट प्लस पावर का असली कॉम्बो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट जो 90% लोग हैं वो गलत कंपैरिजन देखते हैं। वीडियो में हम लोग 6 पॉइंट पे रोड मैप बना के कंपेयर करेंगे कि कौन से फोर्स बेस्ट है, कौन से फोर्स के पास ज़्यादा पावर है, कौन से फोर्स के पास कम पावर है। करते हैं वर्डिक्ट करते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर पहला बात करते हैं, पहला पॉइंट है रोल एंड पावर। रोल एंड पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है और क्या रोल है और क्या पावर है। तो हम एसएसबी का बात करते थे। एसएसबी को इंडिया, नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को जिम्मा सौंपा गया है। ये एसएसबी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बीएसएफ भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। एसएसबी का काम क्या है? इंटेलिजेंस बेस्ड काम है। ये गांव के साथ मिल के काम करते हैं। जबकि बीएसएफ क्या करते हैं? बीएसएफ का डायरेक्ट हैंडलिंग होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, जो कि आए दिन देखते ही रहते हैं आप लोग, सीज फायर होते रहता है, उनको हर टाइम वॉर लाइक सिचुएशन रहता है। बट एसएसबी को ऐसा नहीं है। जबकि बीएसएफ में पूरा फेंसिंग तार किया गया है, एसएसबी भी ऐसा नहीं है। एसएसबी नो फेंसिंग और एकदम पीस एरिया है, जबकि उधर बीएसएफ के पास पीस एरिया नहीं है। बीएसएफ में ये है कि आप वो डायरेक्ट वेपन से हैंडल करते हैं। एसएसबी क्या है कि वो हैंडल वेपन से नहीं करते, वो अपने माइंड से और आईएनटी के बेस पे ही हैंडल करते हैं। अगर यहाँ कुछ होता है तो डायरेक्ट उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो चूँकि एसएसबी का जो बॉर्डर है वो फेंसिंग नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हर एक डिसीजन जो होता है डिप्लोमेसी प्लस अलर्टनेस के द्वारा होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो फट से इंटरनेशनल इशू बन जाता है। जबकि जो हमारा बीएसएफ का है उनका पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगता है और वो फैंसी किया हुआ है। वहाँ पे अगर कुछ होता है तो इश्यू नहीं होता क्योंकि वो वार लाइक सिचुएशन है, तो वो सीधा वेपन से हैंडल करते हैं। उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। एसएसबी के पास हथियार के नाम पे सिर्फ AK सीरीज के हथियार मिलेंगे, SMG मिलेंगे, इंसास मिलेंगे। जबकि बीएसएफ के पास पावर बहुत है, वेपन भी उनके पास अलग अलग किस्म के LMG, MMG, स्नाइपर, एंटी टैंक मिसाइल, सो मैनी वेपन्स है। वेपन के मामले में बीएसएफ बहुत पावरफुल है। बात करें ड्यूटी टाइम का और रेस्ट टाइम का, तो बीएसएफ का ड्यूटी अलग अलग, जैसे कि बॉर्डर तो उनका हाई रिस्क जोन में, प्लस कहीं कहीं क्या होता है ना कि नॉर्मल होता है, थोड़ा सा कहीं हाई होता है। तो जहाँ हाई होता है, हाई रिस्क होता है, वहाँ पे इनको 10 से 12 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है। और मान लीजिए 10-12 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 4-5 घंटा रेस्ट मिलेगा, फिर इनको ड्यूटी लगाया जाएगा। कहीं कहीं ऐसा है कि अगर वो हेडक्वार्टर वगैरह में रहते हैं तो उनको 6 से 7 घंटा भी रेस्ट मिलता है, बाकी वो ड्यूटी करते हैं। और एसएसबी में क्या है कि उतना रिस्क नहीं है, तो इनमें नॉर्मली कहीं भी रहो आप तो 6 से 7 घंटा आपको रेस्ट मिल ही जाता है। दूसरा नंबर बात करें फैमिली का, तो फैमिली का बीएसएफ में भी है फैमिली क्वार्टर इशू एंड एसएसबी में सेम है। बट बीएसएफ में क्या है कि उनका बहुत लंबा, यानी मान लो ना कि एक तो बांग्लादेश के साथ है उनका, पाकिस्तान के साथ भी है, बॉर्डर को साझा करते हैं। तो जिसकी वजह से जवानों को बार बार उनका पोस्टिंग चेंज होता है, कुछ कुछ दिनों पे, कुछ कुछ दिनों पर, जिस वजह से वो फैमिली को रेगुलरली रख नहीं पाते हैं। और जबकि एसएसबी में थोड़ा सा ये चीज़ प्रक्रिया ठीक है कि इनको कुछ सालों के बाद ही चेंज होना पड़ता है कोई जगह से। तो इसलिए फैमिली परमिशन में बात या फैमिली हिसाब से देखा जाए तो बीएसएफ यहाँ पे ठीक नहीं है, एसएसबी बढ़िया है। आप एसएसबी में बढ़िया से फैमिली रख सकते हैं कंपैरिजन टू बीएसएफ। देखते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में, किसका लाइफ स्टाइल कितना ज़्यादा हाई रिस्क है। तो डेंजर के बारे में बात करें तो बीएसएफ का बहुत डेंजर है भाई, डेंजर बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ है, क्योंकि वहाँ कब क्या होता है पता नहीं चलता। हमेशा वार लाइक सिचुएशन ही है, हमेशा जो पाकिस्तान है वो हमेशा युद्ध विराम करते रहता है, फिर भी चालू कर देता है फायरिंग उधर से। तो उधर जान का रिस्क ज़्यादा होता है। एनकाउंटर में स्पेशलिस्ट भी होते हैं बीएसएफ, जबकि एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं है। एसएसबी भी तो बढ़िया है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ बहुत बढ़िया हमारी ये फ्रेंडली कंट्री है, तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है हमारे देश के लिए अंदर ही मीटिंग वगैरह होता है, हमारे गांव, जो हमारे देश के गांव है उनके साथ ही समन्वय स्थापित करना पड़ता है। बाकी बेसिकली जो काम करते हैं एसएसबी वो आईएनटी ही करते हैं। आईएनटी के द्वारा ही इनको सारा चीज़ पता होता है, क्योंकि आप ऑपरेशन इधर कर नहीं सकते हैं और ये हमारे मित्र कंट्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज़ ये है कि बीएसएफ में आपको फिजिकली आप स्ट्रेस रहते हैं, बट एसएसबी में क्या है ना कि लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग, नाका
और आईएनटी एकत्रित करने में, तो आपको ना थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस रहता है, जबकि बीएसएफ में क्या है कि फिजिकली स्ट्रेस रहता है। तो ये अंतर है एसएसबी और बीएसएफ में, और ये सच थोड़ा कड़वा है क्योंकि आपको मानना पड़ेगा, ये सच है। बात करें पब्लिक में दोनों का वैल्यू, तो बीएसएफ का ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उनको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट शील्ड भी बोलते हैं। जबकि एसएसबी को एक प्रोफेशन शील्ड के तौर पे आता है, इनको कम जानते भी हैं लोग, जबकि बीएसएफ को सबको जानते हैं। बीएसएफ को लाइक भी बहुत करते हैं, और बीएसएफ को सब कोई पसंद करता है, सब जानता है। तो रिस्पेक्ट और पब्लिक व्यू के हिसाब से देखा जाए तो बीएसएफ बहुत आगे है, एसएसबी बीएसएफ के में कुछ भी नहीं है। लेकिन सिस्टम के अंदर हमारे जो सीएपीएफ के अंतर्गत एसएसबी को कम नहीं आंका गया है। एसएसबी को भी बहुत बहुत उपलब्धियाँ हासिल हैं। इनका भी हिस्ट्री बहुत अलग अलग है, इनका भी ऑपरेशन बहुत अलग टाइप का है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन का बात कर रहे हैं तो बीएसएफ और एसएसबी में तो ऑफ कोर्स है कि एसएसबी बीएसएफ के सामने कुछ नहीं है। दूसरा नंबर बात करते हैं स्ट्रेंथ का, तो बीएसएफ के पास बहुत बड़ी मैन फोर्स है, जबकि हमारे पास यानी सॉरी एसएसबी के पास इतना नहीं है। तो सिंपल यहीं पे बीट होता है, संख्या के मामले में तो पहली बीट होता है। करिए प्रमोशन का, तो प्रमोशन एसएसबी में स्लो है और बीएसएफ में थोड़ा फास्ट है। इसलिए फास्ट है क्योंकि उनका बड़ा फोर्स है। दूसरा नंबर चीज़ ये है कि हमें जो है पीस एरिया में रहना पड़ता है, उनको क्या है कि हमेशा डेंजर जोन में ही रहते हैं वो लोग। पीस का तो नाम ही मत लो। बीएसएफ ऐसा शील्ड है हमारे इंडिया के लिए, ऐसा पावर है उसके पास कि उनसे तो बांग्लादेश के फोर्स एंड पाकिस्तान के फोर्स भी डरते हैं। बीएसएफ बहुत पावरफुल है, बहुत। अभी तो बीएसएफ का जो है ना हमारा यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी है गवर्नमेंट। अरे सैलरी का, तो सैलरी में बीएसएफ को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, क्योंकि उनको हाई रिस्क अलाउंस होता है, फिर बॉर्डर अलाउंस भी होता है। जबकि एसएसबी में क्या है कि पीस रहता है, तो लो रिस्क अलाउंस होता है, बॉर्डर अलाउंस इसमें भी होता है। जबकि बॉर्डर उतना कुछ ज़्यादा डेंजर भी नहीं है, तो इनके लिए बॉर्डर अलाउंस भी कम है। बट बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर हाई जोन में है, तो हाई रिस्क में है, तो वहाँ का जो बॉर्डर अलाउंस भी है वो भी ज़्यादा रखा गया है, प्लस रिस्क अलाउंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से कहे तो एक कांस्टेबल लेवल का जो जॉब है उसमें भी बीएसएफ के ज़्यादा पैसा मिलता है एसएसबी कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स मिलना भी चाहिए भाई, उनका सिचुएशन ही अलग टाइप का है, तो मिलना ज़रूरी है और ज़रूर मिले, क्योंकि देश की रक्षा करते हैं वो। आप सब सोते हैं तो वो जागते हैं, सबको पता ही है ये बात। बहुत हमारे देश के जितने भी जवान हैं उन सबके रिस्पेक्ट करना चाहिए सभी को। अगर पावर का मतलब बोले तो डायरेक्ट एक्शन, वारलाइक एक्शन एंड वेपन एक्शन, इन सभी में अगर बात करें तो बीएसएफ बहुत आगे है। बीएसएफ के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, उसके पास वेपन भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। उनको एक्शन करने का भी पूरा हक रहता है, उनको उतना परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको सिचुएशन ही ऐसा रहता है, तो उतना वो चीज़ नहीं प्रोसेस है कि इतना हम यहाँ फ़ोन करेंगे वहाँ फ़ोन करेंगे, इनसे पूछेंगे उनसे पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइम टू टाइम ऑन द टाइम वो सॉल्यूशन करते हैं कोई भी सिचुएशन का। अगर बात करें पावर का, एक और मतलब इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, डिप्लोमेटिक्स प्लस अलर्टनेस प्लस विलेज एरिया के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो इसमें एसएसबी बहुत अच्छा है। क्योंकि एसएसबी को भी हम कम नहीं मान सकते। एसएसबी अपनी जगह पर ठीक है। अगर बीएसएफ अपना दिमाग से, अपना ताकत से चलता है, तो एसएसबी अपना दिमाग से चलता है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा देश को एक संपूर्ण चक्र जैसा बन जाता है। उधर आईटीबीपी चाइना का काउंटर करता है, तो यही पूरा हमारे जो फोर्स है, यही पूरा हमारे अलग अलग कंट्रियों से हमारे भारत की रक्षा करते हैं, हमारे भारत के लिए शील्ड का काम करते हैं। वैसे तो हम लोगों को एजुकेशन पर्पज़ से ये लोग हम लोग वीडियो को बना रहे हैं, वैसे किसी सी फोर्स से किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। सब भारत माँ के लिए ही काम कर रहे हैं, सब लोग जागते हैं रात भर, तब आप लोग सोते हो, तो कंपैरिजन में तो बात ही नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि हम लोग अभी, आप लोग कितने भाई लोग हो जो अभी तक भर्ती नहीं हुए हो, तो उनके मन में ये क्वेश्चन तो रहेगा ही कि किस में जाना चाहिए, क्योंकि एक बार डिसीजन लेते हैं जीवन में, क्या पता कि कोई गलत ले लेना, कोई सही ना ले ले। तो सही है, ये वीडियो बना के भी हमें बताना ज़रूरी होता है भाई लोग, और ये सब आपके लिए ही बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन भाइयों को जो अपना अपना बीएसएफ फर्स्ट चॉइस दिए हैं या सेकंड चॉइस दिए हैं, चाहे एसएसबी फर्स्ट चॉइस दिए या सेकंड चॉइस दिए हैं, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है।